हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी व्याकरण लेके आया हूँ, जो कि आपके क्लास 12th या 10th के सभी बोर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में रस, छंद, अलंकार के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये कितने नंबर के आते हैं? ये भी 2 नंबर का आता है, ये भी 2 नंबर का, और ये 2 नंबर का। पर आज मैं आपको इस वीडियो में केवल रस बताऊंगा और इस वीडियो में छंद या अलंकार बताऊंगा। आप जो भी कमेंट हैं बताएंगे, मैं उस पर वीडियो पहले बना दूंगा, या फिर छंद पर बना दूंगा, या फिर अलंकार पर बना दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस हमारे वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर इस बार आपका 70% 70% सिलेबस है और 30% कट गया है, इसलिए जो 70% में बचा हुआ है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा रस आता है श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस एंड शांत रस। ये सभी रस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इस रसों को मैं आपको याद करने की एक ट्रिक भी बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा कुछ याद ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्थाई भाव। क्या? स्थाई भाव। तो स्थाई भाव देखते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या होता है? रति। वीर रस का श्रृंगार भाव क्या होता है? उत्साह। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, और शांत रस का निर्वेद। तो अब हम देखते हैं हास्य रस की परिभाषा। तो आपको इसमें किस प्रकार से लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसको आपको लिखने के लिए सबसे पहले आपको करना है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। तो लिखना है आपका हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसको आपको ब्लैक से लिखना है, जिसके जिससे कि एग्जामिनर की सीधे निगाह आपके इस पर जाए। उसके बाद आपको लिखना है, जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। क्या? सबसे पहले आपको लिखना है, इसकी ट्रिक क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। इसको आपको अंडरलाइन या ब्लैक कलर से लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है, जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। आप इसी प्रकार सभी के परिभाषाएं लिख सकते हैं। जैसे वीर रस की लिखनी है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब वीर नामक स्थायी भाव अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तो वह वीर रस कहलाता है। अब इसका हम हास्य रस का उदाहरण देख लेते हैं। पहले इसके हम सरल शब्दों में जान लेते हैं कि सरल शब्दों में क्या कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो किसी हास्यपूर्ण विशेष आकृति, क्रियाकलाप, बातचीत के कारण हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? हास्य रस। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण सुन के आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। जैसे हाथी जैसी दें, कि आपका हाथी जैसी दें है आपकी दोस्त की, और गैंडे जैसी चाल है आपकी दोस्त की, और तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूज जैसी खोपड़ी है आपकी दोस्त की, और खरबूजे सी गाल, और खरबूज जैसे गाल हैं। तो आपको हंसी आई। इसी बस मतलब इसी में बोला गया है हंसी का भाव उत्पन्न हो। जैसे इसमें हंसी का भाव उत्पन्न हुआ, तो ये किसका उदाहरण हो गया? हास्य रस का उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं अपना करुण रस। किसको? करुण रस को। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब इसे आप इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, जब हास्य नामक, ऐसे आप इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी अपनी प्रिय वस्तु वैभव के नष्ट
होने पर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उससे ही करुण रस कहते हैं। और इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। आप गाना गाने मत लगना, ये उदाहरण है। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो आप इसे चाहे इस प्रकार भी लिख सकते थे, जब करुण नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह करुण रस कहलाता है। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और इसका उदाहरण तो देख लिया। अब आप वीर रस का भी इसी प्रकार से परिभाषा लिख लेंगे। जब अब ऐसे लिखेंगे, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, इस प्रकार लिख देंगे। फिर लिखेंगे आप, जब वीर नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह वीर रस कहलाता है। इस प्रकार आप लिख देंगे। और इसका उदाहरण मैंने लिख दिया है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या है इसका उदाहरण? खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये इसका उदाहरण है। इसी प्रकार आप शांत रस का भी परिभाषा लिख देंगे और इसका उदाहरण मैंने लिख दिया है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताए जब प्राण जाएंगे छूट। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये इसका उदाहरण हो गया। अब देख लेते हैं हम श्रृंगार रस का उदाहरण। आप परिभाषा इसी प्रकार लिख सकते हैं, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से सहयोग करता है तो वह हास्य रस बनाता है। और आप इसको, जो इसका स्थायी भाव होता है, उसे ब्लैक कलर से लिख देंगे। अब देखते हैं श्रृंगार रस का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट, मेरे पति सोई। क्या है? फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसर ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट, मेरा पति सोई। ये हो गया श्रृंगार रस का उदाहरण। तो इस वीडियो से आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं। इसके बाहर रस में कुछ भी नहीं आएगा। तो अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो छंद पर चाहते हैं या अलंकार, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में बता दें। हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बना देंगे और आप बिना किसी देरी के इस सभी के नोट्स बनाकर अच्छे से पढ़ाई करने लगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।